नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। दिल्ली की दो तरह की सियासी तस्वीर बनती है। अगर हम पहली तस्वीर को देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी दफा सत्ता में आ रही है और एक रिकॉर्ड की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने विपक्ष ने एकजुटता भी दिखाई, इंडी गठबंधन भी बनाया, लेकिन उनके सामने टिक नहीं पाया। वहीं अगर हम दूसरी तस्वीर दिल्ली की ही देखें, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम प्रयास किए कि अपनी पार्टी को वो सत्ता में लेकर आए, लेकिन अब तक उनकी पार्टी से सत्ता दूर ही रही है। एक दफा फिर भी 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत इन चुनाव में जीतने के लिए ठोकी हुई है। वहीं पीछे भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी भी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने का प्रयास कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी ने सत्ता छीनी है, वो कांग्रेस पार्टी से छीनी है। और जब से आम आदमी पार्टी राजनीति में आई है, किसी पार्टी को नुकसान किया है वो कांग्रेस पार्टी को ही किया है। चाहे बात करें पंजाब की, पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, नुकसान सीधे कांग्रेस का हुआ और उनसे ही सत्ता छीनी है। गुजरात में जहां कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही थी कि वो सत्ता में आएंगे, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे और कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। और अब तक के इतिहास में इतनी बड़ी हार कांग्रेस की कभी नहीं हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखें, जब सेंटर की बात आती है, कि लोकसभा चुनाव की बात आती है, तो कांग्रेस तमाम राजनीतिक दलों को इकट्ठा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देती है। लेकिन विधानसभा के चुनाव आते ही गठबंधन टूट गया है। खैर, सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, जो करिश्मा है, वो दिल्ली के अंदर भी काम करता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनका चेहरा काम नहीं करता है। अब तक तो यह देखने को मिला है। 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जिस दिन दिल्ली विधानसभा के अंदर वोटिंग होगी, तो उसी दिन नरेंद्र मोदी प्रयागराज के जो महाकुंभ है वहां पर डुबकी लगाएंगे। यानी डुबकी लगाकर पूरे देश का ध्यान है वो अपनी तरफ खींचेंगे, मीडिया उनकी तरफ आकर्षित होगा। और जैसे जैसे वोटिंग होती रहेगी, प्रधानमंत्री वहां बीच में किसी भी समय डुबकी लगाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जो सनातनी हैं उनके वोट को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। और देखिए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल खड़ा होता है कि क्या इससे वोट खींचे जाते हैं। यह तो समय ही बताता है, नतीजे ही बताते हैं। लेकिन राजनीतिक दल सांकेतिक इसी तरह से डुबकी लगाकर इसी तरह से वोट खींचते रहते हैं। याद कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव को, जब वोटिंग हो रही थी लोकसभा चुनाव के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ की गुफा में पहुंच गए थे और उन्होंने वहां पर अंतर ध्यान किया था और उसका असर निश्चित तौर पर पड़ा है। तो ऐसे में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग यही होगी कि अब की बार अगर दिल्ली की सत्ता में नहीं आए, तो हो सकता है कि आने वाला समय उनके लिए और मुश्किल बरो हो। कारण यही है कि कांग्रेस भी फूट सकती है और पिछले चुनाव की अपेक्षा इस दफा दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो उपस्थिति है वो बेहतर मानी जा रही है। यानी दलित और जो मुस्लिम वोट है वो काफी हद तक कांग्रेस पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है। और इसी बात की चिंता है वो आम आदमी पार्टी को सता रही है, क्योंकि यह वोट पिछले 2-3 चुनाव से आम आदमी पार्टी की तरफ अग्रसर रहा है। तो देखिए, अगर आम आदमी पार्टी के पास वोट कहां से आया, देखिए 35% ऐसा वोट है जो कांग्रेस पार्टी से छिटक कर आम आदमी पार्टी की तरफ आया है। और 3% एक ऐसा वोट है जो भारतीय जनता पार्टी का, जो देखिए जो अग्रवाल समुदाय का था, वो अग्रवाल समुदाय जहां भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा है,
कहीं ना कहीं यह वोट आम आदमी पार्टी की तरफ खिसका है। इसी तरह से बसपा का 10% वोट वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया है। और यही कारण है, ये तमाम वोट अगर हम जोड़े तो 50% से ऊपर चला जाता है। कहीं ना कहीं यह वोट पिछले 2-3 चुनाव से आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक तरफा जाता रहा है और इसका सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता रहा है और कांग्रेस पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई है। हालांकि इस दफा जो मुस्लिम वोट है, जो दलित वोट है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ आया है। कितना आएगा ये चुनाव नतीजे बताएंगे। इसका कारण एक यह भी माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो केजरीवाल सरकार की तारीफ करते हैं कि उन्होंने मुफ्त में काफ़ी कुछ दिया है आम गरीब जनता को, चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो, एजुकेशन की बात हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब लंबे समय तक किसी पार्टी की सत्ता रहती है तो निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी होती है। और जहां तक की बात करें, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बनकर सामने आई थी, लेकिन जितने छींटे और जितने आरोप अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर भ्रष्टाचार के लगे हैं, तो दूसरे राज्यों में उतने आरोप किसी भी पार्टी की सरकार पर नहीं लगे हैं। ऐसे में दिल्ली के लोगों में नाराजगी